डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में आपके लिए समझाएंगे चार पिट विधि से आंशिक अवकल समीकरण के लिए हल कैसे किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये विधि, चार पिट विधि मैथमेटिक्स में। तो देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिएगा कि ये जो चार पिट विधि है ये किस तरीके की होती है, किस तरीके से इसके द्वारा हम आंशिक अवकल समीकरण को हल करेंगे। तो देखिएगा, इस विधि के द्वारा आंशिक अवकल समीकरण को हल करके पूर्ण समाकल ज्ञात करते हैं। चार पिट विधि से क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, इस विधि के द्वारा आंशिक अवकल समीकरण के हल को हल करके पूर्ण समाकलन ज्ञात करते हैं। मतलब जो भी आंशिक अवकल समीकरण रहेगा उसको हल करेंगे और पूर्ण समाकल ज्ञात करेंगे। किसके द्वारा? चार पिट विधि के द्वारा। देखिए, अब चार पिट विधि की प्रोसेस क्या रहेगी ये आप समझिएगा। देखिएगा कि आपका क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, चार पिट विधि से हल कीजिए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन एमसीक्यू 2022 का हमने यहाँ पे लिखा है, आपके लिए यही सॉल्व करवाया है। क्वेश्चन क्या है? पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी क्यू। अब इसको आप किस तरीके से चार पिट विधि से हल करेंगे ये आपको समझना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये समझिएगा कि चार पिट विधि में पहले नंबर क्या करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्वप्रथम जो भी आपके लिए समीकरण दिया रहेगा, जैसे आपके लिए अभी ये समीकरण यहाँ पे दिया था, ठीक है ना, ये यहाँ पे आपके लिए दिया था। तो इसको आपके लिए जो भी आपका ये राइट हैंड साइड में रहेगा उसको पक्षांतरण करके लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा, बराबर जीरो करना पड़ेगा। देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम दिए गए समीकरण को यानी एक फंक्शन एफ में ले लेना है, कोई भी एक्स वाई जेड पी क्यू के रूप में जो भी दिया होगा उसको जीरो के रूप में मान लेना है। उसके बाद आपके लिए क्या करना है, क्रमशः आंशिक अवकलन करना है। किस किस के सापेक्ष? पहले एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, जेड के सापेक्ष, पी के सापेक्ष और क्यू के सापेक्ष, ये सब आपको ज्ञात करना है। आंशिक अवकलन समीकरण यदि आपके लिए नहीं आता है आंशिक अवकलन करना तो आप कमेंट में बताइएगा, उसका भी हम आपके लिए एक लेक्चर डाल देंगे आंशिक अवकल समीकरण का, ठीक है ना। तो ये आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद जो भी ये आंशिक अवकल समीकरण आप कर लें उसके बाद आपके लिए याद करना है, ठीक है, ये सहायक समीकरण होता है आंशिक अवकल का, है ना। तो जो भी आंशिक अवकलन होता है उसका ये सहायक समीकरण है, इसको आप याद कीजिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। आंशिक अवकल समीकरण जो भी रहेगा उसका जो सहायक समीकरण रहेगा यही रहेगा, डेल पी अपॉन डेल एफ बटे डेल एक्स प्लस डेल एफ वाई डेल जेड इंटू पी, ठीक है, बराबर डेल क्यू बटे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू क्यू बराबर डेल जेड अपॉन डेल जेड के अपॉन में रहेगा माइनस पी डेल एफ बाय डेल पी, माइनस इंटू में क्यू हो जाएगा और डेल एफ बाय डेल क्यू हो जाएगा। फिर अगेन डियर स्टूडेंट, डेल एक्स के अपॉन में डेल एफ बाय डेल पी रहेगा और डेल वाई के अपॉन में डेल माइनस डेल एफ बाय डेल क्यू और बराबर डेल एफ अपॉन जीरो रहेगा। ये आप याद कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। ये आपके लिए याद कर लेना है, एक से दो तीन बार लिख करके देखिएगा, याद आपको आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये याद हो गया तो आपने जो भी ये अभी मान निकालेंगे ना, ये जो आप मान निकालोगे ये इसमें आपको पुट कर देना है। पुट करने के बाद इसको इसमें रखेंगे आप और हल करेंगे। हल कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट? देखिए, आपने क्या किया, वो निकाला, वहां पे आपने पूरा समीकरण लिखा, उसके बाद आपको एक पी और क्यू के मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो उसके प्रथम दो अनुपात रहेंगे, प्रथम दो अनुपात से कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि जो आपकी ये पहले दो रहेंगे ये दो, ठीक है, इन दो अनुपातों को हल करके समाकलन के द्वारा पहले पी का मान और फिर क्यू का मान आप निकाल लोगे, है ना, फिर जाके आप आगे हल कर पाओगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आपके लिए पी और क्यू के मान निकालना है, वो भी किसके द्वारा? समाकलन करके, ठीक है। फिर जो आप पी और क्यू के मान निकालें उसको आपको इस अभिष्ट समाकलन में रख देना है ना। ये सूत्र होता है इसका, डेल जेड बराबर पी डेल एक्स प्लस क्यू डेल वाई, ठीक है, इसमें रखिएगा। उसके बाद आप समाकलन करें तो हल हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गई प्रोसेस। अब क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2022 में आया भी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, चार पिट विधि से हल कीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। 15 अंक आपके कंप्लीट होना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चार पिट विधि से हल करना है। देखिए, चार पिट विधि से हल करने के लिए सवाल क्या कह रहा है, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी क्यू, ठीक है ना। एमसीक्यू 2022 में आ भी चुका है। तो आप लिखोगे हल चार पिट विधि से, ठीक है ना। क्वेश्चन कॉपी करोगे, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी क्यू। अब ये जो पी क्यू है इस साइड धन में है तो इस साइड ऋण में आ जाएगा डियर स्टूडेंट, है ना। तो बन जाएगा पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू बराबर जीरो। एक चीज ध्यान रखना है, इसको एफ के इक्वल भी मान लेना है, क्योंकि जब हम निकालेंगे तो एफ के फॉर्म में निकालेंगे ना, इसलिए आपको एफ भी लिख लेना है बराबर जीरो। इसको आप समीकरण एक मान लीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, इसका पूरे का आंशिक अवकलन कीजिएगा, किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष।
तो आंशिक अवकलन में होता क्या है डी स्टूडेंट की जो आपका चर है जिसके सापेक्ष करना है उसके सापेक्ष बस करना है, बाकी सब जो आपके चर हैं वो सब जीरो हो जाते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, डेल एफ बाय डेल एक्स निकालोगे एक्स के सापेक्ष, तो एक्स का एक्स के सापेक्ष क्या अवकलन होगा एक, और पी का क्या रहेगा पी प्लस, ये सब जीरो हो जाएंगे डी स्टूडेंट, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो ना ही वाई का महत्व है ना ही क्यू का मान है, तो ये सब जीरो हो जाएंगे। तो पी ए कम पी और इसमें जीरो जोड़ोगे सब तो पी रहेगा। ऐसे ही डी स्टूडेंट आपको वाई के सापेक्ष करना है, तो वाई के सापेक्ष जब आप इसका आंशिक अवकलन करोगे तो वाई के सापेक्ष ऐसा करोगे कि ये एक्स के सापेक्ष जीरो हो जाएगा और ये क्यू के सापेक्ष भी जीरो हो जाएगा, केवल यहाँ पे क्यू बन जा क्यू रहेगा। उसके बाद डी स्टूडेंट इसको जेड के सापेक्ष भी करना है। जेड कहीं पर लिखा नहीं है डी स्टूडेंट, देखिए इसमें कहीं जेड है क्या, नहीं है ना, तो सीधा जीरो हो जाएगा। अब डेल एफ बाय डेल पी, पी के सापेक्ष करना है, तो पी कहाँ पे लिखा है, एक ये लिखा है और एक ये लिखा है, तो यहाँ पे जब पी के सापेक्ष करोगे तो एक्स रहेगा और माइनस जब इस यहाँ पे पी के सापेक्ष करोगे तो ओनली क्यू रहेगा। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे है ना, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस क्यू। उसी प्रकार डी स्टूडेंट जब आप क्यू के सापेक्ष करोगे तो क्यू यहाँ पे है क्यू यहाँ पे है, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, पहले वाला की जीरो हो जाएगा, और जब ये आप वाई वाला करोगे है ना तो वाई अकेला रहेगा, क्यू का ये वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा वाई माइनस पी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दोगे वाई माइनस पी। तो देखिए डी स्टूडेंट आपने सभी वैल्यू फाइंड कर ली, किस किस की, आपने डेल एफ बाय डेल एक्स भी निकाल लिया, डेल एफ बाय डेल वाई भी निकाल लिया, डेल एफ बाय डेल जेड भी निकाल लिया, डेल एफ बाय डेल पी भी निकाल लिया, और इन सबको निकालने के बाद स्टूडेंट आपको करना क्या है, हमने आपसे कहा था कि ये समीकरण आप याद कर लीजिएगा। इस सहायक समीकरण में ये सब आपके लिए मान या रखना है जो आपने अभी ये रिसेंटली निकाले हैं। ठीक है ना, तो देखिए हमने आपका सहायक समीकरण लिख दिया है, इसको आपको याद ही करना है। डेल पी वाई के अपोन में क्या लिखना है, डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस डेल एफ बाय डेल जेड इंटू पी। ठीक है, तो ये आप पूरा याद कर लीजिएगा और इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, उठा के डायरेक्टली वैल्यू रख दीजिएगा, है ना। देखिए स्टूडेंट कैसे रखे हमने, डेल पी वाई डेल एफ की वैल्यू क्या थी पी, और प्लस डेल एफ बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या थी पी प्लस, और जो डी स्टूडेंट आपका ये जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ था इसको देखिए, ये सहायक समीकरण में है ना, डेल एफ बाय डेल जेड इसकी वैल्यू क्या है जीरो, और यहाँ पे इंटू रहेगा पी। ठीक है, तो ये जीरो इंटू पी हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार डी स्टूडेंट सबकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है ना, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, अच्छे से आप मिलाइएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा किसकी वैल्यू क्या थी। आपको क्रम से रखते जाना है और कुछ नहीं करना है। तो वैल्यू रखने के बाद आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे डी स्टूडेंट, तो देखिएगा ये जब आपने सभी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी हैं, आसानी से देख देख करके आप लिखिएगा डी स्टूडेंट, वैल्यू बहुत ही केयरफुली के साथ लिखिएगा। और यदि आपके लिए सवाल समझ में कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप कमेंट बताइएगा डी स्टूडेंट कि हमें ये प्रॉब्लम आती है। हाँ, जिन स्टूडेंट के लिए आंशिक अवकलन समीकरण नहीं आता होगा या आंशिक अवकलन करते नहीं बनता होगा तो उनके लिए ये सवाल समझ में नहीं आ रहा होगा डी स्टूडेंट। ठीक है, तो यदि आप पे नहीं आ रहा है तो आप पहले आंशिक अवकलन सीखेगा। अब हमने ये सब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है डी स्टूडेंट इस आंशिक अवकलन के सहायक समीकरण में। अब हमें क्या करना है डी स्टूडेंट, देखिए पी और ये जीरो जोड़ोगे तो पी रहेगा, डेल है ना, डेल पी बाय पी रहेगा। ऐसे ही डी स्टूडेंट यहाँ पे डेल क्यू बाय भी क्यू का आपका ये जीरो हो जाएगा तो क्यू रहेगा, है ना। ऐसे ही डी स्टूडेंट डेल जेड बराबर ये माइनस पी है ना। तो इन सब का आपको अंदर पहले गुणा करोगे, माइनस पी का गुणा एक्स से करोगे तो उसी प्रकार डी स्टूडेंट देखिए आपने माइनस पी से एक्स से किया तो माइनस पी एक्स हो गया, माइनस का गुणा माइनस से करोगे तो प्लस हो जाएगा, और पी का क्यू से करोगे तो पी क्यू हो जाएगा। उसके बाद डी स्टूडेंट देखिएगा ये जो माइनस ऐसे ही क्यू का गुणा आप बाय से करोगे तो माइनस क्यू बाय, और माइनस का अंदर पी से करोगे तो प्लस क्यू पी हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से डी स्टूडेंट इसको आपने एजिटेड लिख दिया जो भी आपका था यहाँ पे। ठीक है ना, माइनस का गुणा किया है केवल तो माइनस एक्स हो गया, माइनस का अंदर को लोगे तो माइनस एक्स प्लस क्यू हो जाएगा। ऐसे ये रहेगा डी स्टूडेंट, माइनस का गुणा जब बाय से करोगे तो माइनस बाय, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये एजिटेड रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा आपको प्रथम दो अनुपात लेना है, मतलब जो आपके फर्स्ट दो रेशियो है ये और ये लेना है आपको। तो लिखोगे आप प्रथम दो अनुपातों से, मतलब डेल पी बाय पी बराबर डेल क्यू बाय क्यू लेना है आपको। इन दोनों का समाकलन करना है, अभी विधि में पढ़ा था ना डी स्टूडेंट कि आपको क्या करना है, उसके बाद जो सहायक समीकरण के कोई भी दो अनुपात लेना है, प्रथम भी ले सकते हैं अंतिम भी ले सकते हो, पी ओ क्यू के मान समाकलन करके ज्ञात करना है। लिखा था ना मेथड में समाकलन करके ज्ञात करना है, तो वही तो डी स्टूडेंट कर रहे हैं, प्रथम दो अनुपात ले रहे हैं, इनका समाकलन करेंगे। ठीक है ना,
तो 1/x का समाकलन log x होता है, तो 1/p का समाकलन क्या होगा, log p होगा। ऐसा ही 1/q का समाकलन log q होगा, और प्लस जी जो log a लिख लिया हमने, एक नियतांक माना है। आप लिखते हो ना समाकलन में जैसे c लिखते थे ना, वैसे ही आप एक log a नियतांक लिख लीजिए। अब क्या कीजिए, ये जो log a है q है ना डियर स्टूडेंट, तो इसको आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो आप जानते हो कि log m प्लस लॉग एन, एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, इसमें देखिए log q प्लस log a है ना, तो log m प्लस log n का एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, log m इंटू एन, log m प्लस log n बराबर log m इंटू एन होता है ना। तो q का गुणा a से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log p बराबर log q a। अब log से log काट दो तो p बराबर क्या आ जाएगा डिस्टेंस q a आ जाएगा। तो डी स्टैंड जो P बराबर क्यू ए आ गया या P बराबर ए क्यू आ गया, ए यहाँ पे अचर है, ये आप लिख दीजिएगा। अब ये जो वैल्यू आपने P की प्राप्त की है, इसको आप समीकरण 1 में लिख दीजिएगा। समीकरण 1 में आप रख दोगे तो Q की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए जैसे ही आपने क्या किया, इसको समीकरण 1 किया था, पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू बराबर 0 था। इसमें आपने क्या किया, P की वैल्यू रख दी, P की वैल्यू ए क्यू यहाँ पे रख दी, P की जगह पे प्लस यहाँ पे क्यू वाई का क्यू वाई माइनस का माइनस, पी की जगह ए क्यू रख दिया, इंटू क्यू का क्यू बराबर 0 का 0 रख दिया। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या किया, ये जो ए क्यू क्यू का गुणा करोगे तो ए क्यू का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ए क्यू क्या था स्टूडेंट, इस साइड आपका माइनस में था तो उस साइड प्लस में हो जाएगा, है ना। ए क्यू का स्क्वायर हो जाएगा सीधा, क्यू का क्यू में गुणा हो जाएगा, तो ए क्यू स्क्वायर माइनस में था ना इस साइड, तो उस साइड जाके सीधा प्लस में बन गया। अभी आप समान लिख दीजिए, ए क्यू एक्स का ए क्यू एक्स, क्यू वाई का क्यू वाई। अब आपको स्टूडेंट क्या करना है, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, ये Q और ये Q है ना, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, तो Q को आप कॉमन ले लीजिएगा, अंदर क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बाय ए एक्स प्लस बाय, ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या लिखा है, ए क्यू स्क्वायर। अब देखिए एक क्यू से एक स्क्वायर था तो ये कट जाएगा, ओनली क्यू बचेगा, है ना। तो क्यू से स्क्वायर काट दिया तो ए क्यू बचा। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका, ए एक्स प्लस वाई बराबर ए क्यू हो गया। अब स्टूडेंट आपको करना क्या है कि ये इस साइड किस में है, मल्टीप्लाई में, तो इस साइड डिवाइड में आ जाएगा, तो क्यू बराबर क्या आ गया, ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं क्यू बराबर ए एक्स प्लस वाई अपॉन ये क्यू का मान अगेन आप किस में रख दीजिए, जो आपकी पी की वैल्यू अभी आपने रिसेंटली फाइंड की थी ना, ए क्यू, देखिए अभी आपने प्राप्त की थी ना, इसमें आप ए का मान रख दीजिएगा, ये क्यू का मान, ठीक है ना। तो ये जो क्यू का मान आया है ना, क्यू का मान क्या है, ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए। इसको आप जैसे ही इसमें वैल्यू को पुट करोगे तो देखिएगा पी बराबर ए क्यू आया ना, क्यू का मान क्या आया है, ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए, तो ये से ए कट जाएगा तो पी बराबर ए एक्स प्लस वाई मिलेगा। अब फाइनली ये पी का मान और ये क्यू का मान, आपकी विधि क्या कहती थी डियर स्टूडेंट, देखिएगा जो आप पी का मान निकाल लो, क्यू का मान निकाल लो, उसको अभी डेल जेड बराबर पी डेल एक्स प्लस क्यू डेल वाई में रख देना है, ठीक है ना। तो वही हम डियर स्टूडेंट यहाँ पे करेंगे। इसके लिए हम जो आपका ये मान निकल आया है आपका पी और क्यू का मान, डेल जेड बराबर पी डेल एक्स प्लस क्यू डेल वाई में रखेंगे। यहाँ से थोड़ा सा ही क्वेश्चन बताया डियर स्टूडेंट, लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन आप चिंता नहीं कीजिए क्योंकि आपके 15 नंबर कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। तो देखिए डेल जेड बराबर पी की वैल्यू ये है, डेल एक्स का डेल एक्स प्लस क्यू की वैल्यू ये है, और डेल वाई का डेल वाई। अब दोनों तरफ क्या कीजिए, प्रत्येक पद में ए का गुणा कर दीजिएगा, ए का यहाँ कीजिए, ए का यहाँ कीजिए, ए का यहाँ कीजिएगा, ठीक है ना। तो ए का यहाँ करोगे तो डेल जेड में ए डेल जेड हो जाएगा, बराबर ए का ए रहेगा, एज इट रहेगा, प्लस ए का ए से कीजिए तो ए से यहाँ पे कट जाएगा, ये हमें इससे बेनिफिट हो जाएगा, बहुत मल्टीप्लाई वाई ए से, ठीक है ना। अब देखिएगा ए डेल जेड का ए डेल जेड है ना, बराबर का बराबर ए का ए, और ये सेम एज इट रहेगा, प्लस और ये से तो कट गया तो ए एक्स प्लस वाई बचा, ए एक्स प्लस वाई बचा रहने दो। अब ये डेल जेड बराबर ए एक्स प्लस वाई और ए एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लीजिएगा आप, तो ए एक्स प्लस वाई कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस डेल वाई, ए प्लस वाई बचा, ठीक है। अब डी स्टूडेंट क्या कीजिएगा, इसका आप समाकलन कर दोगे, जैसे ही आप इसका समाकलन करोगे तो आपका फाइनली आंसर ये आ जाएगा डी स्टूडेंट, ए डेल जेड बराबर 1/2 ए एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस बी, ठीक है डी स्टूडेंट, यही अभीष्ट हल है। तो डी स्टूडेंट विधि थोड़ी सी लंबी है, प्रोसेस लंबी है, बाकी आपको समझने में डी स्टूडेंट कोई भी प्रॉब्लम यदि गई हो तो आप बताइएगा डी स्टूडेंट, हम प्रयास करेंगे कि आपको अगली बार कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अब डी स्टूडेंट हम होमवर्क में आपके लिए क्वेश्चन देते हैं, इसको आप सॉल्व जरूर कीजिएगा, 4 पिट विधि से हल कीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डी स्टूडेंट, तो इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा।
बाकी आपके लिए 4 पिट विधि कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा डियर स्टूडेंट। थोड़ी सी लंबी है तो हमें लगता है कि आपको बोरिंग लगी होगी। बाकी 15 नंबर के लिए आपको कोई भी बोरिंग नहीं समझना है डियर स्टूडेंट। यदि आप 15 अंक चाहते हैं तो इसको सीखना पड़ेगा। मेहनत कीजिए, एक बार आप लिखोगे, एक बार समझोगे, आपके लिए नहीं आएगा समझ, दूसरी बार आप समझना तो आपके लिए इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलते हैं फिर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।